तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अभी भी हाल ही में बीपीएससी के पेपर चल रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। संविधान संशोधन के आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों याद दरोगा की पेपर होने वाला है, तो उसमें भी इसके सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्पेशली बिहार दरोगा में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके संविधान संशोधन से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन मैं अभी तक करा चुका हूँ, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 51 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो कौन सा ये संविधान संशोधन था, तो ये आपका था 51वां संविधान संशोधन। कौन सा 91 संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था। तो कितना प्रतिशत था जो 91वें संविधान संशोधन का मंत्री विधेयक जो प्रतिशत था, इसको दोस्तों कितना प्रतिशत था, ये लोग दोस्तों 8%। कितना दोस्तों, ये लगभग 91 संविधान, और दोस्तों इसका लगभग 15%, कितना 15% था। इसके चलते इसको किया गया था, कितना दोस्तों 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है। तो इनमें से कौन सा है जो 42वां संविधान संशोधन के चलते अनुच्छेद संबंधित है। तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है मूल कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन के चलते जोड़े गए थे। कितने दोस्तों, भैया 51A में आपके मूल कर्तव्य, कितने 51A में, ये आपके रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। तो 71वां संविधान नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी से मान्यता, कोंकणी दोस्तों ये भाषाओं नहीं। 62वां संविधान लोकसभा, ये अनुसूचित जनजातियों के एंग्लो इंडियन समुदाय। 98वां संविधान पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि विस्तार। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत है दोस्तों। आपका बाकी पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है, मतलब इनमें से 3 आपके सही हैं। मतलब 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं को सम्मिलित किया जाना था, ये आपको देखिएगा। बाकी आपका आंसर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम अनुसूचित जनजातियों एवं एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना प्रदान किया गया है। तो एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की प्रदान किया गया है, ये आपका 96वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, ये आपका संबंधित है 7वां और 31वां संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचकों को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार समाप्त किया गया है। तो इनका जो है अधिकार समाप्त कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो चुनौती देने का अधिकार। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपका था दोस्तों 39वां संविधान संशोधन। कौन सा 39वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो दोस्तों दल बदल कानून आपका 10वीं अनुसूची में है। कौन सी 10वीं अनुसूची में है, और ये संविधान संशोधन से तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है। किसका 42वां संविधान संशोधन है ये दोस्तों। दल बदल कानून आप किसी भी पार्टी से होंगे, उसके बाद आप अपना दल बदल कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, ये अनुसूची 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो ये कौन सा संविधान है संशोधन किया गया है, ये आपका 52वां संविधान संशोधन। कौन सा 52वें संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां है दोस्तों, ये 52वां 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध ये आपका लगाया गया था 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन संवैधानिक संशोधन मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके चलते मिजोरम को दिया गया, तो ये आपका 53वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये आपका कौन सा था संविधान संशोधन, ये आपका था 55वां। कौन सा 55वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो गोवा को राज्य का दर्जा जो है ये आपका 56वां संविधान संशोधन के चलते प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
64 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु किस घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो संविधान संशोधन आपका 368 आर्टिकल में आता है। कितना? 368 आर्टिकल में आता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मैंने सोचा आपको बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? तो ये 74वां संविधान संशोधन आपका ग्राम पंचायत से। किससे दोस्तों? ये आपका ग्राम पंचायत से है। और दोस्तों किससे? ग्राम पंचायत। तो दोस्तों नगर पालिका आपका है किसने? ये आपका 73वें से संबंधित है। किससे? 73वें से संबंधित है नगर पंचायत। एक मिनट, सॉरी 74वां, इसमें दोस्तों 74वां पूछा है। तो 74वां आपका ये नगर पंचायत से, नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से है ये आपका 74वां। और 73वां आपका ग्राम पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संपरिवर्तित करता है? तो ये कौन सा है आपका? ये 69वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 69वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी को विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका है 17वां संविधान संशोधन। कौन सा? 17वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो ये आपका 71वां संविधान संशोधन का। कौन सा दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन है, जिसके चलते 3 भाषाएं शामिल करी गई थी। पहले दोस्तों 14 भाषाएं थी, इसके बाद वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन संबंधित है। ये किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो ये किसके चलते दिया है? ये आपका 74वां संविधान संशोधन, जिसकी नगरी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन उल्लेखनीय है क्योंकि? तो 42वां संविधान संशोधन उल्लेखनीय है क्योंकि ये आपका किस लिए? ये आपका नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करना। तो ये इसलिए दोस्तों आपका उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72वां भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य आपका किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आपका था पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसके चलते आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची थी, जो आपका मूल संविधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों 2007 के अनुसार है। अभी कितनी जातियां हैं? तो ये आपकी 1206 है। कितनी? 1206 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा गया है। तो ये आपका संपत्ति का अधिकार है, जिसे हटा दिया गया है। किसे? संपत्ति का अधिकार हटाकर इसको 300A में रख दिया गया है। ये आपका मूल अधिकार नहीं, अब आप कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की 15%, कितना? 15% पर सीमित कर दी गई है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये आपका 91वें संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो जिसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। मतलब 18 थी तो 22 हो गई है 4 भाषाएं जोड़ने के बाद। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था आपका? तो ये आपका संविधान संशोधन था 92वें संविधान संशोधन। कौन का? 92वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक में से यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है आपका? तो ये आपका 91वें संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा संविधान संशोधन मतलब आपको बताना है। 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन आपका था, तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन था, जिसके चलते आदि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजा जा सकता है, तो ये आपका था कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों को पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये कौन सा था, सीटों पर जो लगा दिया गया ये आपका था 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्तंभों को सुमेलित गलत है, तो का सुमेल गलत, इनमें से कौन सा ये बताना, इसमें से आपका गलत ये कौन सा है, ये आपको लोग बताना है। तो 52वां संविधान संशोधन विधेयक कानून, 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपात आबंद और 56वां संविधान संशोधन गोवा राज्य का दर्जा, 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति, ये दोस्तों आपका आंसर गलत होगा। अभी ये बताइए 62वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद शोधन कर सकती है, तो किस प्रकार से संशोधन कर सकती है, तो ये इस प्रकार से कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, किसके, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है, तो ये किसके लिए है दोस्तों, ये आपका है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी रखना, किसके लिए, बुनियाद रखना जो पंचायती राज संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है, तो इनमें से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है, तो सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकाय में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं की रक्षित हैं, तो बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे, सही बात है। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान है। दोस्तों ये बात कहीं नहीं कही गई है 73वें संविधान संशोधन में, तो ये आपका गलत है, यही आपका इसका आंसर रहने वाला है। यदि पंचायती राज निकाय को 6 महीने के अवधि में चुनाव कराएंगे, बिल्कुल सही है, विघटन हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती तो 6 महीने के अंतर चुनाव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संवैधानिक है, तो ये आप लोग को बताना है, अगर पता है तो आप बताइए, नहीं तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये आपका होगा, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व तो ये भी होगा, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, तो ये आपके 1 2 3 ये आपके रहने वाला ऑप्शन आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है ये, तो ये आपका किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, किसके द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व विदेशी राजाओं को पर्स को समाप्त कर दिया गया, राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है, तो ये किसके चलते समाप्त किया गया है, ये आपका किया गया है 26वां संविधान संशोधन, कौन सा, 26वां संविधान संशोधन के चलते किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर मानने के लिए बाध्य है, तो ये मंत्रिपरिषद 42वां संविधान संशोधन के चलते ये मंत्रिपरिषद की सलाह, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक के अधिकांश प्रबंधों को संशोधन किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है किसके द्वारा, ये आपका अकेले संसद ही कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं, तो 2017 तक कितने संविधान संशोधन किए गए थे आप लोगों के, तो ये 10 मार्च तक आप लोग के थे, ये आपके 103 थे, कितने दोस्तों, 103 टोटल। दोस्तों अभी तक 105 संविधान संशोधन हो गए, 101 के तहत आपका GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं GST लगाया गया, तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संबंध कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है सही है, जो 368 का संविधान संशोधन हुआ था।
तो इसमें आप लोग को बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन आप लोग का 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, ठीक है। और इसके बाद 101वें में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। दोनों यानी कि आपके 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है? तो ये आपका कौन सा करता है? 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था? तो ये आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं ये आपके लाए गए थे 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के चलते मौलिक कर्तव्य लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को ये आप लोग का कौन सा 73वां संविधान संशोधन देता है? कौन सा 73वां संशोधन देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंध किया गया, तो किसी राज्य से पृथक होने का प्रतिबंधित किया गया है ये आपका संविधान 16वां के संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देने होगी शब्द से स्तंभन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? तो किसके द्वारा? ये आपका 24वां संविधान संशोधन। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये आपका कौन सा? 61वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के चलते इसको संशोधित किया गया था। इसमें दोस्तों एक बारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ जिसके चलते 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। तो ये आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके संविधान संशोधन से। इसके बाद से आपका कोई भी संविधान संशोधन से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इसका पार्ट 1 भी आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।